बिहार में बीजेपी सरकार के गठन के बाद सम्राट सरकार लगातार विकास के मिशन को आगे बढ़ा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार सिंह ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आटो भरा ताज शिक्षा मंत्रालय को कहा जाता है, आपके सिर पे सजा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जीवन ही पूरा संघर्ष में रहा है। हम किसी चुनौती से घबराते नहीं। बिहार में 1990 से 2005 के बीच में जो सरकार चली, उसने बिहार के शिक्षा मंत्रालय में कांटे ही कांटे बिखेरे। 2005 से जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार जो काम लगभग लंबे समय तक उन्होंने किया, तो बहुत सारी परिस्थितियों से बिहार को आगे निकाला। जो सचमुच बिहार ज्ञान का केंद्र था, उसकी बहुत झलक नीतीश जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिली। और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छे काम किए, उल्लेखनीय काम किए। अब उसको हमको आगे बढ़ाना है, नवाचार के साथ आगे बढ़ाना है, और हम उसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबसे राय भी ले रहे हैं। शिक्षा विभाग की जटिलताओं से शिक्षा विभाग को मुक्त कर रहे हैं, और हर हाल में शिक्षा मंत्रालय को त्वरित निष्पादन वाला मंत्रालय बनाएंगे। आपने जिस दिन ओथ लिया, उससे अगले दिन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर लाठी चल गया। विपक्ष ने कहा पेट्रोल आर्मी को एक्टिव कर दिया आपके खिलाफ, या निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने उनके खिलाफ। सीधे तौर पे आप निशाने पे हैं। आपके एक पुराने मामले को भी, जो कि अदालत में पेंडिंग है, उसको भी उठाया गया। क्या ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, कोई और साजिश है? अच्छा, जो विपक्ष नीट पे सवाल उठाता था, और वही विपक्ष अब बोल क्यों नहीं रहा है, जब उसी के लोग शामिल हैं इस मामले में? तो इनकी क्या स्थिति है? ये झूठ बोलने में इन्होंने महारत हासिल किया है। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में राष्ट्रीय जनता दल का सानी नहीं है। आपने देखा, मैंने कहा एजुटेशन, तेजस्वी यादव ने उसको एजुकेशन तक कर दिया घोषित। तो मैंने भी घोषित किया कि तेजस्वी जी, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, और मैं पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री हूँ। आप आइए, मैं अपने विद्यालय में आपका नामांकन कराता हूँ, और आपको अच्छे से मैट्रिक पास करा दूंगा। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मिथिलेश तिवारी के पीछे पड़ने की वजह क्या है, क्या लगता है? अब ये तो वही बताएंगे। देखिए, हमारी आदत है, हम साइलेंट मोड में रहने वाले व्यक्ति हैं नहीं। हम जहाँ रहेंगे वहाँ काम करते रहेंगे। काम करते रहेंगे तो अपने काम को जनता तक पहुँचाने का हमारा काम ही है। और ये सब, इन सब लोगों को डर रहता है। हम उसी गोपालगंज से आते हैं जहाँ के लालू प्रसाद जी हैं, तो स्वाभाविक है मामला आमने सामने का है। आरा बक्सर का एमएलसी का उपचुनाव हुआ, तेजस्वी यादव वहाँ प्रचार करने नहीं गए, पार्टी जीत गई, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए का वोट आपस में बट गया। अगर एनडीए का वोट आपस में बटा नहीं होता तो तेजस्वी यादव को यह जीत नसीब नहीं होता। और हम लोगों को ये चुनाव भी उसी समय था जिस समय यहाँ मंत्रालय का गठन हो रहा था। हम सब लोगों का ध्यान कहीं और था, और तेजस्वी यादव को ये खुशी बहुत दिनों के बाद मिली है, लेकिन यह अंतिम खुशी है। इसके बाद कोई खुशी नहीं मिली। प्रधानमंत्री का अपील का असर आप पे भी हुआ है? ई रिक्शा पे चल के आ रहे थे, क्या संदेश देना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ही हम लोग के नेता हैं, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके व्यवहार को सीख के हम लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज विश्व के नायक हैं। तो जब उन्होंने इशारा किया कि भाई पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी पैदल निकल गए, और हम ई रिक्शा पर निकल करके अपने विभाग पहुंच गए। तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि टीआरई 4 का मसला हो या फिर कोई और मसला, तमाम मसलों पे जो शिक्षा विभाग है उस पर गहन मंथन कर रहा है, और मंथन करने के बाद बहुत जल्द इस मामले में भी फैसला लिया जाएगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।